जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए यूरेका मोमेंट्स हर थोड़े समय में आती ही रहती हैं। अचानक से बैठे बैठे इन्हें किसी बड़े से सवाल का जवाब मिल जाता है। अचानक से ही बैठे बैठे इन्हें लगता है कि जो भी इनको सरदर्द कर रही थी चीज, उसका सोल्यूशन उन्हें यूं ही मिल गया। तो ये उन लोगों में से नहीं कि सोल्यूशन पे सोचते रहेंगे प्रॉब्लम के बारे में और तब उनको उसका हल मिल जाएगा। दे आर लाइक, ओके प्रॉब्लम, वी डोंट केयर अबाउट यू, एंड सडनली दे फाइंड द सोल्यूशन। इस साल यानी 2025 में ऐसा आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा होने वाला है। यानी यूरेका मोमेंट्स आपके सामने आती ही चली जाएंगी। बहुत सारी अवेकनिंग्स, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। अचानक से ही बैठे बैठे आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, दीज आर माय आइडियाज, मुझे इन्हीं पर काम करना है। तो ये सारी चीजें 2025 में होने वाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या होने वाला है, अलग अलग ग्रह गोचर करके आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाले हैं, वो सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अच्छा लगता है अगर चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं, या कंसल्टेशंस के लिए या फिर ज्योतिष सीखने के लिए आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हैं। कई सारे फ्री कोर्सेज वहां आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोचर इस साल जो होने वाला है वो होने वाला है गुरु का। गुरु इस साल अतिचारी होने वाले हैं, यानी कि उनकी गति सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। तो साल की शुरुआत में भले ही गुरु आपके 12वें घर में रहेंगे, लेकिन मई से अक्टूबर के बीच में वो आपकी कुंडली के पहले घर में गोचर कर रहे होंगे। यही वजह है कि साल की शुरुआत में आप थोड़ा सा होपलेस महसूस कर सकते हो, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, आपकी एनर्जी बहुत सारी चीजों में लग सकती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जो भी काम करेंगे इस समय आप अपने पितरों का नाम लेकर करेंगे, अपने पितरों के आशीर्वाद से करेंगे तो चीजें आपके लिए फलेंगी। लेकिन अगर आप चीजों को होने से रोकने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट फेट, तो फिर साल की शुरुआत में आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए किस्मत आपको जिस डायरेक्शन में ले जा रही है, साल की शुरुआत में ही क्या, पूरे साल आपको उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए। इस समय पर ट्रैवल करने की नीड आप लोगों की काफी ज्यादा बढ़ सकती है। स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ सकता है। इनफैक्ट साल की शुरुआत में बहुत सारे मिथुन राशि वाले लोग ऐसा महसूस करेंगे कि उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी आश्रम में चले जाना चाहिए और किन्हीं बाबा जी के साथ या किन्हीं गुरु जी के साथ अपना वक्त बिताना चाहिए, वहीं पर सेवा करनी चाहिए और सांसारिक बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है वाकई मिथुन राशि के साथ? थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप विपासना करने भी चले जाएं तो इवेंचुअली वापस आकर आपको अपनी जो घर गृहस्थी है वही बेहतर लगती है, उसी का रूटीन अच्छा लगता है। आप 100% सन्यासी बनने में आपको थोड़ी समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि बन ही नहीं सकते, लेकिन जो नेचर होता है ना बेसिक, वो 100% चुप रहकर दुनिया से दूर जाने वाला नेचर होता नहीं है आप लोगों का। तो आपको अगर इन चीजों में जाना है तो अपने आप से काफी लड़ना पड़ता है, अपने लिए काफी कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह की चीजें होंगी। हालांकि जब गुरु आपके पहले घर में गोचर करेंगे मई से अक्टूबर के बीच में, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी बहुत तेजी से चल रही है। बहुत तेजी से आपकी आंखों के आगे नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत तेजी से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और बहुत तेजी से आपके दिमाग में नए आइडियाज भी आ सकते हैं। यही वजह है कि इस समय पर बहुत सारे मिथुन राशि के लोग जो कभी भी जिन्होंने शादी नहीं की है, दे हैव ऑलवेज बीन सिंगल, ऐसे लोग इमीडिएटली शादी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे मिथुन राशि वाले से मिले जो साल की शुरुआत में तो कहता हो कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे गुरुजी के आश्रम में जाना है, मुझे हिमालय पे जाके तपस्या करनी है, अगर वो मई से अक्टूबर के बीच में आपको अपनी शादी का कार्ड भेज दे तो आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पर ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो रातों रात एक पलटा खा जाए या रातों रात बदलाव हो जाए उनकी थिंकिंग में, ऐसा बहुत ज्यादा हो सकता है कि पहले तो भाई सन्यासी बनने चले थे, योगी बनने चले थे और अब भोगी बनने चले हैं। तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा और मिथुन राशि वालों को खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर हो कैसे रहा है। इसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन गुरु की जो अतिचारी गति आपके पहले घर में हो रही है, उसके कारण आपको ये चीजें ज्यादा होती हुई महसूस होंगी। ज्यादा आपके साथ अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह के लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, अलग अलग रिश्ते आपके साथ जुड़ेंगे, अलग अलग तरह के
एनवायरनमेंट्स में आपको जाना पड़ेगा। तो घूमना-फिरना कह लीजिए, चाहे नए रिश्ते कह लीजिए, चाहे नई अपॉर्च्युनिटीज़ कह लीजिए वर्क प्लेस पे, आप जो चाहते हैं, जो माँगते हैं, आपको वो सब मिल जाएगा। पितरों के और गुरुओं के आशीर्वाद के थ्रू ही आपके लिए ये चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन मई से अक्टूबर के बीच में चीज़ें बहुत तेज़ी से चलेंगी आपके साथ और आपके खुद के लिए फिगर आउट करना मुश्किल हो जाएगा कि हो क्या रहा है। आप उस समय पर बस ऐसा लग सकता है यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। आपके आस-पास एक बवंडर घूम रहा है और आप बस बीच में हो और जब बवंडर आपके आपके सामने से निकल कर गुज़र जाएगा, देन यू विल बी लाइक, ओह माय गॉड! आई हैव चेंज्ड। तो इस तरह की चीज़ें जुपिटर आपके साथ डेफ़िनेटली कर सकता है। उसके बाद जुपिटर आपके दूसरे घर में चले जाएँगे, पैसे कमाने का बहुत मौका देंगे, चीज़ों को एन्जॉय करने का बहुत मौका देंगे। आपके खुद के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं। पुश्तैनी अगर आपकी ज़मीन है, पुश्तैनी गहने हैं या जो भी और एसेट्स हैं आपके, उनके थ्रू आपकी मदद कर सकते हैं। आपके परिवार में नए लोगों की एंट्री भी करा सकते हैं। सो मे बी परिवार में शादी हो या परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो, इस तरह की चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो ओवरऑल क्या होगा, जो सोचा भी नहीं था, जो जाना भी नहीं था, जो प्लान ही नहीं किया था, वो सारी चीज़ें एकदम से आपके साथ होती चली जाएँगी एंड देन इट विल बी प्रॉब्लमैटिक, खास तौर पे शादी के मामले में। नाउ आई रिमेंबर कि या तो मीन राशि या फिर कुंभ राशि, इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि इमीडिएटली एकदम से उनकी शादी हो जाए। तो आपके साथ भी लगभग ऐसी ही चीज़ शादी के मामले में या फिर प्यार के मामले में हो सकती है। हालाँकि शादी के मामले में ज़्यादा होगी। सो बी केयरफुल एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग मैरिड, इफ यू फाइंड समबडी, कांग्रेचुलेशंस एंड लिव अ हैप्पी लाइफ विद देम। अब बात कर लेते हैं शनि की। साल की शुरुआत में शनि आपकी कुंडली के 9वें घर में रहेंगे। इस वजह से आपको अपने सीनियर्स के साथ खासी समस्या देखने में आ सकती है। कई बार आपकी सीनियर्स के साथ बनेगी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और उनके विचार मैच ही नहीं करते। आप इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, नई चीजें करने की कोशिश करेंगे और आपके सीनियर्स के थ्रू आपको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा जो आप चाहते थे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपसे कहें कि ये इसलिए नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता। तो आप तो इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं, आप नई-नई चीजें कर रहे हैं और जो सीनियर्स हैं वो आपको आगे उस तरह का रिस्पॉन्स दे नहीं रही जैसा कि आप चाहते हो। तो इसकी वजह से आपको बहुत लग सकता है कि आपके सीनियर्स एक नंबर के डम्ब हैं और उन्हें कुछ नहीं आता है। और इसी वजह से जो मैंने हेल्पलेसनेस की बात की थी ना शुरुआत में, वो भी आपको ज़्यादा महसूस हो सकती है साल के शुरुआती 3 महीनों में, कि आपको लगे कि परिवार में चाहे आपके बड़े हैं, चाहे वर्क प्लेस में बड़े हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सरकार के साथ ही क्यों ना डील कर रहे हो, आपको लगेगा दैट दीज़ पीपल आर डम्ब एज़ हेल। और उनकी डम्बनेस की वजह से आप लोग जो अचीव कर सकते हो या जो बड़ा हो सकता है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये लोग अपने पुराने जो ढर्रे हैं उनसे छूट ही नहीं पा रहे हैं। तो इनोवेशन में बहुत कमी इस समय आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बाद में जाके ये जरूर बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए देयर इज अ ब्लॉकेज इन इनोवेशन एंड यू विल नॉट लाइक टू बी विद योर सीनियर्स। हालांकि जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को एक बार समझना जरूर। ये मत सोचना कि वो बैठे ही हुए हैं आपको परेशान करने के लिए, ऐसी थॉट्स मत रखना। हालाँकि जो भी वो कहें आपसे, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहें, उस पर गौर ज़रूर करना। हो सकता है कि उससे आपको या आपका जो काम है वो और बेहतर हो जाए, आपको उसके और बेहतर रिज़ल्ट्स देखने को मिले। इसके बाद शनि आपकी कुंडली के 10वें घर में चले जाएँगे मार्च के अंत में और अप्रैल के बाद वो आपकी कुंडली के 10वें घर में ही विराजमान रहेंगे अगले 2.5 साल तक। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसको हम घिसना कहते हैं ना, बस वही घिसाई आप लोगों की होने वाली है। शनि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम कराने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को समस्या तब हो सकती है जब आप लोग मेथोडिकल ना हो। तो अगर आप लोग प्लान करके नहीं चलते, सोच समझ कर काम नहीं करते, कॉन्सिक्वेंसेस का सोचकर काम नहीं करते, बस कर देते हैं कुछ भी चीज़ जो भी मन में आती है, कि आज तुम्हारे मन में कुछ भी आया तुमने वो कर लिया एंड देन यू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप मेथोडिकल नहीं हो, प्लानिंग नहीं करते हो, सोच समझ कर चीज़ें नहीं करते हो, अपना समय सोच समझ कर आप इस्तेमाल नहीं करते हो, दुनिया के सामने आपको खुद को कैसे प्रेज़ेंट करना है, अगर आप वो सोच समझ कर नहीं करते हो, तब आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप जनरली एक मेथोडिकल इंसान हो, जो कि हर काम सोच समझ कर करता हो कि भई मेरे बाल जगह से ना हिले, है ना? मैं हर 15 दिन में जाके हेयर कट करा आऊँ सो दैट माय हेयर लुक्स प्रिम एंड प्रॉपर ऑल द टाइम। मैं हर महीने में 1 बार फेशियल करा आऊँ या डी-टैन करा आऊँ या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, सो दैट आई ऑलवेज़ कंटिन्यू टू लुक गुड। इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा फलेंगी। मैं मंडे के दिन आई एम गोइंग टू वियर दिस यूनिफॉर्म और दिस ड्रेस, ट्यूसडे के दिन आई एम गोइंग टू वियर दिस, वेडनेसडे के दिन आई एम गोइंग टू वियर दिस। इस तरह से जब आप चीज़ों को मैनेज करना शुरू करोगे ना,
तो आप एहसास करोगे कि आपकी लाइफ बहुत स्मूद आउट हो गई है और शनि की वजह से इतनी समस्या आपको आ नहीं रही है। लेकिन जैसे ही आप बिहेव करना शुरू करोगे बहुत हैप्पैज़ार्ड तरीके से, आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, कोई तालमेल नहीं है, खुद ही से कोई तालमेल नहीं है आपका, ऐसे में फिर शनि आपको काफ़ी ज़्यादा और आपकी मतलब घिसाई शुरू कर देंगे और आपके लिए चीज़ें टफ़ कर देंगे। इसीलिए आसान तरीका क्या है? बी वेरी मेथोडिकल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। एक पुरानी कहावत है कि अगर मेरे पास 3 घंटे हों किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 2 घंटे अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज़ करने में लगाऊँगा। तो कहने का मतलब क्या है? प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज़ है, तो आप पेड़ को जल्दी काट लोगे। लेकिन अगर कुल्हाड़ी की जो धार है, वो है ही नहीं, है ना? एकदम खुंडी है अगर वो, तो आप क्या करोगे? आप काटते रह जाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा, कुल्हाड़ी टूट जाएगी, पेड़ कटेगा नहीं और हो सकता है कि आप भी अपने आप को इंजर कर लो। तो ऐसे काम आप लोगों को नहीं करने हैं। आप लोगों को पैना और नुकीला ही बना रहना है। उसी से आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी होंगी। क्या शनि आपको फन करने का मौका नहीं देंगे? नहीं, देंगे ज़रूर। आपकी जो स्पॉन्टेनिटी है, जो आपके अंदर नेचुरल है, उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसको अलग-अलग जो वेंट्स हैं, अलग-अलग आउटलेट्स हैं, वो देने ही पड़ेंगे सो दैट आपका जो नेचुरल नेचर है या जो नेचुरल आपकी टेंडेंसी है, उससे आप दूर ना जाएँ। तो हाँ, आप सैटरडे का दिन या संडे का दिन अपने लिए रख सकते हो, जिस दिन आप जो जी में आता है करो। जैसे रहना है रहो, जैसे कपड़े पहनने हैं पहनो। लेकिन अगर आप जनरली बाकी के हफ्ते जो है बहुत मेथोडिकल रहोगे और तरीके से काम करोगे, टाइम ब्लॉकिंग करोगे, अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दोगे, पैसों पे ध्यान दोगे, कहाँ कितना क्या बोलना है, कहाँ कैसे ड्रेसअप होके जाना है, इन चीज़ों को लेकर अगर आप मेथोडिकल रहोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएँगे एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर फॉर दैट ऑफ कोर्स। इस साल याद रखिए कि आप प्लान बनाते भी हैं तो अपने प्लान्स के पूरा होने की उम्मीद नहीं करनी है। ना दैट इज़ द कर्स ऑफ सैटर्न बिकॉज़ सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होते हैं रिमेंबर। सो प्लान पूरा बनाना है लेकिन ये याद रखना है कि साल के बीचों-बीच आपके जो प्लान्स हैं वो अपनी ही गति से आगे बढ़ेंगे, आपके कर्म, आपके आस-पास की दुनिया अपनी ही गति से आगे बढ़ेगी। तो मेथोडिकल ज़रूर होना है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी रखनी है कि जैसे ही कुछ बदले आपकी ज़िंदगी में, आप अपनी स्पॉन्टेनिटी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काम करो और अपने प्लान्स को उस हिसाब से बदलो। लेकिन प्लान है ही नहीं, ये बहुत बुरा है। तो प्लान बदल लूँगा, प्लान को लेकर फ्लेक्सिबल हो जाऊँगा, दैट्स कूल, पर प्लान बनाऊँगा ही नहीं क्योंकि तो ग्रह चाल ही ऐसी है, ये तो ठीक नहीं है। अगर आप लोग मैनेजमेंट पोजीशंस में काम करते हैं, बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में काम करते हैं, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, खास तौर पे अगर बड़ी-बड़ी पुरानी कंपनियों में काम करते हैं, तब आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को प्रमोशंस मिलेंगे, ज़िम्मेदारियाँ आपकी बढ़ जाएँगी। पहले अगर आप 25 लोगों की टीम को हैंडल करते थे, अब आप 250 लोगों की टीम को मैनेज करने लगोगे, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। शनि के ही कारण अब आप बहुत सारे पुराने लोगों के टच में आओगे। तो अपनी पूरी ज़िंदगी में आप कोई कहीं न कहीं ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होंगे जिनसे आपका दिल तो ज़रूर लगा होगा। जिनसे बात करके बहुत खुशी मिलती होगी, जिनसे बात करके अच्छा लगता होगा एंड यू माइट फील कि हाँ, ये सही लोग हैं, ये मेरे टाइप के लोग हैं, लेकिन फिर बात कहीं आगे बढ़ नहीं पाई होगी। या चलो फ्रेंड्स तो बन गए लेकिन उसके बाद अपनी-अपनी ज़िंदगी में रम गए, तो उस तरह का कनेक्शन नहीं रह पाया। तो इस साल आप ऐसे लोगों के साथ बहुत टच में आओगे, इनसे बात करने की कोशिश करोगे और उनके साथ आप वो जो अपनी स्पॉन्टेनिटी है, जो आप मज़े से जो जी में आता है करते हो, उनके साथ आप वो महसूस करोगे, लेकिन बाकी जगह आप लोगों को मेथोडिकल ही रहना है। अब हम बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु साल की शुरुआत आपकी कुंडली के चौथे और 10वें घर में करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में कभी आए थे, पुराने लोग हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग जम गई या बहुत अच्छा आपके साथ उनका एक अच्छा मेल-मिलाप हो गया। लेकिन किसी न किसी वजह से वो लोग आपकी ज़िंदगी में उस तरह से रह नहीं पाए बिकॉज़ ऑफ एन नंबर ऑफ रीज़न्स। तो इस समय आप नोट करोगे कि ये जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में या आपके दिमाग में पॉप कर रहे हैं। एकदम से उनकी याद आ रही है और बार-बार आ रही है। तो कभी-कभार उनका चेहरा एकदम से आपके सामने आ गया। सो लेट्स अज्यूम आपकी ज़िंदगी में कोई नेहा थी एंड आपका उसके साथ बहुत अच्छा सिस्टम अच्छा हो गया था। यू वर बिकमिंग वेरी गुड फ्रेंड्स और आपको लगता था कि यार नेहा अंडरस्टैंड्स मी। तो अभी कहीं पे भी आप नेहा नाम सुनोगे, नेहा मेहंदी, नेहा टेलर्स, नेहा ब्यूटी पार्लर एंड यू विल बी लाइक ओह! आई रिमेंबर हर, ओह! आई रिमेंबर हर। एकदम से बार-बार वो चेहरा, बार-बार वो नाम आपकी आँखों के सामने आने लगेगा, तब तक जब तक आप इस नेहा के टच में आ नहीं जाते।
ये बहुत ज़्यादा होने वाला है मिथुन राशि वाले लोगों के साथ कि यू हैव टू आस्क हर व्हाट्स गोइंग ऑन, यू हैव टू आस्क हर कहाँ है, क्या कर रही है, कैन वी मीट अगेन, कैन वी बी इन टच अगेन, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सो येस, इट्स गोइंग टू बी देयर। राहु आपके ज़िंदगी में बहुत सारे वही जो यूरेका मोमेंट्स की मैंने बात की थी ना, वो बहुत सारे लेकर आ सकता है। बहुत सारी सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं प्रॉब्लम के अचानक से ही, बिना उनके बारे में सोचे हुए, बिना उनके बारे में परेशान हुए हुए, यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ सॉल्यूशंस अबाउट लिटरली एवरीथिंग इन योर लाइफ। और उसके साथ-साथ ही आप अपने सबकॉन्शियस में और गहरे उतर जाओगे और अपने आप को बहुत अच्छे से समझोगे। खास तौर पे आपका अपना जो डार्क नेचर है, आप में जो कमियाँ हैं, वो साल की शुरुआत में कम से कम आपके लिए बहुत अपैरेंट हो जाएँगी, दिखने लगेंगी आपको। ऐसे नहीं कि आपको परेशान करने के लिए या आपको मटिया-मेट करने के लिए, बट आपको ये बताने के लिए कि आप में भी प्रॉब्लम्स हैं और दूसरों में भी हैं। सो मेबी आप एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख सकते हो। इसके बाद राहु और केतु का गोचर होगा आपकी कुंडली के तीसरे और 9वें घर में। इस कारण से होगा ये कि आपको अपनी अथॉरिटीज के साथ ना बिल्कुल बातचीत करने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि ये लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपको ढंग से आगे नहीं जाने दे रहे हैं, तो अब आप खुद अथॉरिटी बनने की कोशिश करोगे। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको लगता है कि आपके लोकल एरिया के जो पार्षद हैं, वो काम ठीक से नहीं करवाते। वो किसी न किसी तरीके से टाल-मटोल करते रहते हैं या लोगों की सुनते नहीं हैं या रिसेप्टिव नहीं है आपकी बातों को लेकर। बड़े साल से आप परेशान हो रहे थे। इस साल चुनाव आने वाले हैं और आपने अचानक से ठान लिया कि भई अब तो मैं पार्षद का चुनाव लड़ूँगा और मैं पार्षद बन के बताता हूँ कि काम कैसे होता है। जो भी आपको लग रहा था ना कि आपके जीवन में कोई भी अथॉरिटी है, वो ढंग से काम नहीं कर रही है, उनको आता नहीं है या फिर वो आपके इनोवेशन को रोक रही है, इस बार आप कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करोगे उनसे। ये होगा आपके साल के दूसरे जो हाफ है उसमें, यानी कि मई के बाद ये होना शुरू हो जाएगा कि शुरुआत में तो आप अथॉरिटी से बहुत परेशान रहोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फादर को, अपने मदर को बोलते हो कि देखो ऐसा है, ज़्यादा रिश्तेदारों की बातों में नहीं आते। अपना चिल होके जियो, आराम से जियो और कोई भी अगर आपको समस्या है, तो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करो, रिश्तेदारों के साथ शेयर मत करो और उनके प्रेशर में मत आओ। लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। इस बार आप ये उन्हें करके बताओगे कि देखो मेरे जो उम्र के लोग हैं, मेरे जो कज़िन्स हैं, वो मुझसे ऐसा कहते हैं लेकिन मैंने तो उन्हें ये कह दिया एंड नथिंग चेंज्ड। तो यू आर बेसिकली टेलिंग देम कि इस तरीके से भी काम हो सकता है। इस साल आप अपना फ्रेंड सर्कल बदलने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहोगे। काफ़ी सारे जिनको आप दोस्त समझते थे, वो आपकी ज़िंदगी से जाएँगे और बहुत सारे लोग जो आपके पुराने जीवन के हिस्से रहे हैं, वो आपके जीवन में आ सकते हैं। कुछ लोग जिनके साथ हमारे सोल कनेक्शंस होते हैं, ऐसे लोग भी आपके जीवन में आ सकते हैं। वैसे रिमेंबर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हू इज़ इन योर लाइफ इज़ देयर बिकॉज़ ऑफ मोस्टली कार्मिक रीज़न्स। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ काफ़ी गहरा कनेक्शन होता है हम लोगों का, कुछ लेना-देना होता है। तो ऐसे लोग बार-बार ज़िंदगी में आते रहते हैं, बार-बार ध्यान में आते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, दे विल जस्ट स्टार्ट पॉपिंग अप इन योर माइंड, दे विल बी लाइक थिंक अबाउट मी, नेहा मेहंदी, नेहा टेलर एज़ आई सेड। तो ये सब आपको ज़रूर ध्यान आना शुरू हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्लिप्स एनर्जीज़ की, यानी कि जो ग्रहण होने वाले हैं, उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। साल का पहला एक्लिप्सेस का सेट मार्च में होने वाला है और मार्च के इन एक्लिप्सेस के दौरान आप लोगों के अंदर कुंडलिनी जागरण की भी संभावनाएं हैं, आपके सोल कनेक्शन से मिलने की भी संभावनाएं हैं और इसके साथ साथ ही आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स की भी संभावनाएं यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। आप लोगों को अपने बारे में, दुनिया के बारे में जरूर कोई चीज ऐसी मालूम चलेगी, जरूर कोई सोल्यूशन ऐसा मिलेगा, जरूर कोई रास्ता ऐसा मिलेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली। आप ढूंढ नहीं रहे हो, आप बहुत सोच नहीं रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको ऐसा कुछ रास्ता मिल जाएगा या कोई ऐसा थॉट आपके जीवन में आएगा जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे अचानक से आपके मन में आया कि उज्जैन जाना है, महाकालेश्वर के दर्शन करने हैं, तो बस यूं ही एकदम से थॉट आएगा और आप चले जाओगे और दर्शन करने के बाद आपके अंदर बस कुछ बदल जाएगा, कोई बटन दब जाएगा आपके अंदर एंड देन यू विल बिकम अ चेंज पर्सन, राइट। या फिर एकदम से आपको एक अवेकनिंग महसूस होती है और आपको लगता है कि नहीं, जीवन ये नहीं है, जीवन कुछ और है, जीवन का मतलब कुछ और है, जीवन के मायने कुछ और है और आप उसके अनुसार जीवन जीना शुरू कर देते हो और फिर उन्हीं तरह की चीजों को अपने जीवन में फलीभूत होते हुए भी देखते हो, राइट। तो इस तरह की ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या किसी से मिलना या कहीं पर जाना या एकदम से आपके दिमाग में थॉट्स आ जाना कि ऐसा होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस साल की शुरुआत में हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था ना
दैट यू विल बी अ बिट मोर होपलेस कि अरे कुछ नहीं है, दुनिया जहान बेकार है, प्यार व्यार सब धोखा है, दिस दैट बहुत आएगा। एंड देन अराउंड मार्च यू आर लाइक, यू नो व्हाट, आई थिंक मैरिज इतनी खराब चीज भी नहीं है, शादी इज नॉट बैड, किसी के साथ जीवन शेयर करना इतना भी बुरा नहीं है, एंड देन यू आर मैरिड। तो यू नो ये इस तरह के जो यूरेका मोमेंट्स की मैं बात कर रही थी, ये ट्रिगर हो सकते हैं मार्च के एक्लिप्सिस के दौरान। उसके बाद जो दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस है वो होगा सितंबर के महीने में, और इस समय पर आप नोट करेंगे कि किस्मत अपने हिसाब से चल रही है, अपने हिसाब से चीजें डिसाइड कर रही है, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। इस समय पर आपके साथ स्वतः ही बहुत सारी चीजें होंगी, स्वतः ही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, स्वतः ही लोग आपकी जिंदगी से चले भी जाएंगे। तो हो सकता है बहुत सारे पुराने लोग हैं जो सालों से साथ हैं, वो साथ छोड़कर चल दिया, किसी ना किसी कारण से आपसे दूर हो गए, और फिर बहुत सारे अचानक से नए ऐसे लोग आ गए जिनसे मिलके आपको ऐसा लगता है कि हमारा तो बचपन का नाता है या जाने जन्मों का हमारा नाता है। तो ऐसी चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो थिंग्स सिंपली हैपनिंग बिकॉज ऑफ किस्मत, सिर्फ किस्मत के कारण चीजें हो, सिर्फ फेट के कारण चीजें हो, ऐसा आप जरूर महसूस कर सकते हो इस साल, खास तौर पे सितंबर के समय पे जब आपका दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस ट्रिगर होगा। इस समय पर मेरी आपको सलाह है कि डोंट ट्राई टू फाइट विद फेट। किस्मत से बॉक्सिंग करने की कोशिश मत करो, किस्मत से लड़ने की कोशिश मत करो। इस समय पर आपके लिए किस्मत बहुत ज्यादा हावी है, अपने हिसाब से चीजें कर रही है। अगर आप उससे लड़ोगे, अगर आप उससे झगड़ोगे, अगर आप उसके साथ डिसएग्री करोगे कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, आप इस व्यक्ति को मेरी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, मैं तो दौड़ के उसके पास वापस जाऊंगा, वापस लेकर आऊंगा अपनी जिंदगी में, ऐसे मत करना, उल्टा नुकसान हो जाएगा। याद रखो शनि 10वें घर में बैठे हुए हैं आपके, तो शनि के हिसाब से सब चीजें मेथोडिकल है, और शनि चीजों को रिमूव करते रहते हैं। तो 10वां घर है, केंद्र का घर है, चीजें रिमूव करते रहेंगे। प्लस शनि आपके 10वें घर में जब जाएंगे तो वो मीन राशि में होंगे, तो मीन राशि में तो वैसे भी वो अपनी साइकिल्स को खत्म कर रहे होते हैं। तो जो भी कार्मिक बॉन्डेजेस होते हैं उनको धुलकर आपसे दूर कर रहे होते हैं। ऐसे में जो चीजें जाती हैं उनको जाने दो, जो लोग जाते हैं उन्हें जाने दो, जो छूट रहा है उसे छूटने दो। वहां पर जाकर जबरदस्ती नो आई वॉन्ट यू बैक, नहीं मुझे यही चाहिए, नहीं मैं इस रिश्ते को बचा कर रखूंगा, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। ठीक, बी केयरफुल देयर। चलिए अब जान लेते हैं कि अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में जेमिनी राशि के लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं आपके करियर के साथ। करियर के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी हैं। अगर आप लोग मैनेजमेंट रोल्स में हैं, बड़ी और पुरानी कंपनीज में काम करते हैं, इन दैट केस आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा था ना कि जहां 25 लोगों की टीम हैंडल करते थे, वहां 250 लोगों की टीम हैंडल करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का आप लोग हिस्सा बन सकते हैं, और इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की वजह से आपकी जो पोर्टफोलियो है या आपका जो रेज्यूमे है उसमें 4 चांद भी लग सकते हैं। हालांकि इस साल डेडलाइंस बहुत ज्यादा होंगी आपके सर पर, और आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो वही जो घिसाई वाला सीन है वो आपके साथ होगा, लेकिन रिजल्ट्स डोंट वरी अच्छे ही आएंगे। अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर हो, इन दैट केस आप लोगों को एक्स्ट्रा कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वेंडर से बात करने की और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। तो मार्केटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? हाउ मेनी पीपल कैन सी योर प्रोडक्ट्स, कितने लोगों के हाथ में आपका प्रोडक्ट जा सकता है, कितने लोगों को आपका नाम मालूम है, इस पर फोकस करो। ये तो देखो कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दैट तो इज वेरी गुड, बट हाउ मेनी पीपल कैन यू गेट इन टच विद, हाउ मेनी पीपल नो यू, वॉल्यूम कितना है उन लोगों का जो आपको जानते हैं, इस पर खासा ध्यान देना और फिर देखना कि ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। तो ओवरऑल करियर के मामले में ये साल बहुत ही अच्छा है। शुरुआत में अगर आपको अपने सीनियर से कोई कंटेंशन या कोई रोड़ा देखने को मिले तो दिल पे मत लो, पर्सनली मत लो, अपने काम पर लगे रहो, आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। और जो भी काम करना अपने हाथ से करना, अपने पे डिपेंड होकर करना, तब रिजल्ट्स आपके और ज्यादा अच्छे आएंगे। पैसे के मामले में 2025 कैसा रहने वाला है? पैसे के मामले में बिल्कुल चिंता मत करो, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर। आपकी अर्निंग स्टेडिली बढ़ती ही चली जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिले। अगर आप डायरेक्टली लोगों के साथ डील करते हो, डायरेक्टली लोगों के साथ काम करते हो, तब तो आपकी जो अर्निंग्स हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। तो अगर आप सेल्स में हो, एक्सपोनेंशियल अर्निंग्स। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है कस्टमर्स के लिए, B2C इस तरह का प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ सकती है, तो पैसा आपके पास अच्छा खासा आ सकता है। तो कुछ भी आप लोग करते हो, पैसे को लेकर इस साल टेंशन लेनी ही नहीं है। स्पेंडिंग बहुत होगी आपकी, पर टेंशन मत लेना, पैसा आता रहेगा।
हालाँकि पैसों के मामले में एक सजेशन ज़रूर है मेरा और वो ये है कि इस साल अपने पैसे को बिल्कुल एडवर्टाइज़ नहीं करना है, कीप क्वाइट अबाउट योर मनी। अगर आपका प्रमोशन भी हो जाए, तो किसी को भी ये पता लगने की ज़रूरत नहीं है कि प्रमोशन की वजह से आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, सैलरी एग्ज़ैक्टली कितनी बढ़ी है। तो अगर आपकी 3 लाख की सैलरी थी, प्रमोशन के बाद 7 लाख की हो गई है, जस्ट टेल पीपल यू गेटिंग 4 lakhs, 4.5 lakhs, दैट्स इट। पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको करो, बहुत खुश रहोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो डू नॉट एडवर्टाइज एग्जैक्टली हाउ मच मनी यू हैव इन द बैंक और एग्जैक्टली हाउ मच इंक्रीमेंट यू रिसीव दिस मंथ। हेल्थ के मामले में ये साल कैसा है? हेल्थ के अगर हम देखें प्रोस्पेक्ट्स, तो इस साल अगर आपको कोई क्रॉनिक इश्यूज थे, तो उसमें आपको धीमे धीमे करके सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। तो घुटनों में दर्द था या शुगर की प्रॉब्लम थी, तो इस साल आप काफी ज्यादा सुधार उन चीजों में कर लोगे। एनर्जी का लेवल आप लोगों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। शुगर का इंटेक आप में से बहुत सारे लोग कम कर देंगे, जो कि अच्छी बात है। दैट इज नॉट ऑल। आप लोग इस साल बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा एडवेंचर भी नहीं करना चाहते, तो हाइकिंग वगैरह करोगे। अगर थोड़े ज्यादा एडवेंचरस हो, तो माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, इस तरह की चीजों में आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप यूं सोचोगे कि भाई जिंदगी एक ही बार मिलती है, मैं इसे खुल के जीना चाहता हूँ। तो काम पूरा करोगे ना, शनि बहुत काम कराएंगे, लेकिन राहु और केतु कहेंगे कि स्पॉन्टेनिटी कहाँ है। तो वो स्पॉन्टेनिटी आपकी कैसे निकलेगी? एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर हॉबीज के थ्रू। तो इस साल ये हाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये वो, इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। इन सब चीजों के लिए उत्तराखंड बड़ी अच्छी जगह है, तो आना जरूर। एंड डू ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल अच्छा है। अगर आप लोग बिल्कुल गहराई से पढ़ाई करते हो, मगिंग अप नहीं करते, रटाफिकेशन नहीं करते हो, फिर तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इन दैट केस इट इज अ फैंटास्टिक ईयर। आप ऑनलाइन ही कोई कोर्स क्यों ना कर रहे हो, जैसे आजकल ऑनलाइन एमबीए हो जाता है, ऑनलाइन आपका मास्टर्स भी हो जाता है। तो कोई भी सिचुएशन जहां पे आप गहराई से कोई चीज पढ़ रहे हो, ऐसे में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिनको फेलोशिप्स मिली हुई हैं या फेलोशिप्स पाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप के लिए भी साल बहुत अच्छा है। इसलिए ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना बेस्ट जरूर दीजिएगा। साल का जो मिडिल है, वहां पर आपकी लर्निंग और आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप्स भी पा सकते हो। और अगर आपको अपनी पीएचडी की थीसिस लिखनी है या इस तरह की चीजें करनी है, तो उसके लिए भी मिडिल ऑफ द ईयर इज फैंटास्टिक फॉर यू। मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप के मामले में ये साल आप लोगों के लिए अच्छा है अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल जो हमारे मिथुन राशि के लोग हैं, अचानक से प्यार, अचानक से शादी, ये सब आप लोगों के साथ बहुत हो सकता है। आप, जैसा कि मैंने कहा, सोल कनेक्शन से आप लोग मिल सकते हो, जिससे मिलके ऐसा लगे कि बस मैं सदियों से जानता हूँ या जाने कब से हमारी पहचान है। इस तरह की चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। तो वो सब तो बहुत अच्छा है, और जो शुरुआती पीरियड है वो भी अच्छा रहेगा। सो यू विल बी सरप्राइज्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आप रिलेशनशिप में रहना या किसी के साथ होना कितना एंजॉय करते हो, ये आपको मालूम चलेगा। हालांकि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी शादीशुदा हो, इन दैट केस थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा डिससैटिस्फाइड रह सकते हैं। उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो उनके ऊपर, या फिर आप अपनी जिंदगी अलग ही बनाए जा रहे हो जो उनकी चीजों से मैच नहीं करती है। नाउ जेमिनी राशि वालों की आदत होती है कि जो वो कर रहे हैं वही अपने पार्टनर को भी करता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे वो उसके साथ इत्तेफाक रखते हो चाहे ना रखते हो। तो अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, तो आप पूरी पूरी कोशिश करोगे कि आपके पार्टनर को भी माउंटेन क्लाइंबिंग में उतना ही इंटरेस्ट हो। कई बार सामने वाले को इंटरेस्ट होता नहीं है इन चीजों में, जबरदस्ती आपकी खातिर चीजें हो रही होती है। तो इस साल आपको बैठ के डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो और आपके पार्टनर नहीं करना चाहते। बुरा जरूर लगेगा, लेकिन जबरदस्ती उनसे इन चीजों में पार्टिसिपेट करवाना बंद कर दो। यू विल बी वेरी हैप्पी। तो अगर आपके हस्बैंड आपके साथ शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं करते हैं, गो विथ योर गर्लफ्रेंड्स, नो, डोंट ड्रैग हिम अननेसेसरीली। अगर आपकी वाइफ पसंद नहीं करती है कि हर शादी फंक्शन में वो डॉल्ड अप होके आपके साथ जाएं, तो ठीक है ना भाई, कभी कभार चले जाया करो, कभी कभार छोड़ दिया करो, इतना नहीं करते हैं। सो इन चीजों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इमोशनल और मेंटल स्टेट की। वेल, टू बी ऑनेस्ट, इस साल आपकी इमोशनल और मेंटल स्टेट होगी सरप्राइज की। आप आश्चर्यचकित रहेंगे पूरे साल। आश्चर्यचकित की
किस तरह के लोगों को आप पसंद कर सकते हो, आपको खुद पता लगेगा। आप किस तरह की चीज़ों के इस तरफ, किस तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, किस तरह के एक्सपीरियंसेस की तरफ जेन्युइनली अट्रैक्ट होते हो, ये जानकर आप खुद ही हैरान हो जाओगे। हो सकता है अभी तक आप सोचते हो कि आप अपने ही जैसे एडवेंचरस लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, उन्हीं से आप प्यार कर सकते हो। लेकिन अभी आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे ये किताबी कीड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड देन यू आर सरप्राइज्ड, ओह रियली! मुझे ये पसंद था या मुझे इसके साथ होना चाहिए था। सो ये सरप्राइज़ेज़ आपके जीवन में बहुत सारे हो सकते हैं। एंड आपका सबकॉन्शियस और किस्मत वो आपको बार-बार इस तरह के सरप्राइज़ेज़ देते ही रहेंगे। याद रखिए कि आपका सबकॉन्शियस, आपका दिमाग, आपकी किस्मत आपके साथ बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं और इन गेम्स के अंत में जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि आप अपने ही बारे में कुछ नई चीज़ जानोगे, कुछ नया पहचानोगे एंड उसकी वजह से यू विल रिमेन कंप्लीटली सरप्राइज्ड। हालाँकि बीच-बीच में कई सारे लॉसेस भी होंगे। बहुत सारे लोग स्वतः ही आपके जीवन से जाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, बस आप बस दूर हो जाओगे कुछ लोगों से, किसी भी कारणवश। तो उसकी वजह से दुःख बहुत हो सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन आपको खाली-खाली नहीं लगेगा क्योंकि आपके जीवन में और बहुत सारे लोगों की एंट्री होने वाली है। इस साल के लिए आपके लिए क्रिटिकल एडवाइस क्या है मेरी? चलिए वो जान लेते हैं। वेल सबसे बड़ी क्रिटिकल एडवाइस तो यही है, डोंट फाइट विद फेट, किस्मत के साथ लड़ो मत। किस्मत जब आपके साथ कुछ चीज़ें कर रही होती है, उस समय पर उससे फाइट करके, उससे लड़ के या उसको ये दिखा के कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मुझे कितना आता है या मैं करके दिखाऊँगा, ऐसे नहीं करना है। किस्मत जेन्युइनली आपको बिठा सकती है, कहती है बेटा सिट डाउन, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। सो किस्मत से इस साल बिल्कुल नहीं लड़ना है। नंबर 2, एक्सपोज़ योरसेल्फ टू न्यू थिंग्स एंड न्यू अपॉर्च्युनिटीज़। इस साल आपके जीवन में बहुत सारे नए लोग आएँगे और उनमें से ज़्यादातर ऐसे होंगे, जो होंगे तो आपके पास्ट से, यानी आप उनसे पहले मिल चुके हो, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, लेकिन एक नए कलेवर के साथ, एक नए फ्लेवर के साथ आपकी ज़िंदगी में आएँगे। तो जब मिले थे कुछ और थे, अब जो है वो कुछ और ही लग रहे हैं, कुछ यूनिक लग रहे हैं, कुछ नए लग रहे हैं। तो इन लोगों से मिलो ज़रूर, इनसे बातें ज़रूर करो और इनके साथ नए एक्सपीरियंसेस को शेयर ज़रूर करो। ऐसा करने से इस साल आप काफ़ी खुश रहोगे और आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी है, उसमें काफ़ी ग्रोथ होगी। बाय टॉकिंग टू दीज़ पीपल या फिर इन नए एक्सपीरियंसेस को महसूस करके, आपको अपने खुद के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा एंड एज़ आई सेड इट्स गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग। आपको बहुत आश्चर्य महसूस होगा कि अरे! मैं ऐसा भी हूँ या मुझे ये सब भी अच्छा लगता है। बट अपने आप को फिगर आउट करने में, अपने आप को ट्रूली जेन्युइनली समझने में ये लोग और ये एक्सपीरियंसेस आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। फाइनली जो मेरी तीसरी एडवाइस है आप लोगों के लिए वो ये है कि इस साल मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत करने से बिल्कुल घबराइएगा नहीं, फ्रूट्स आपको मिलते रहेंगे आपकी मेहनत के, इसलिए बहुत डेस्परेट नहीं होना है। यू विल कंटिन्यू गेटिंग व्हाटएवर यू डिजर्व एंड व्हाटएवर यू वांट। ठीक है? तो बहुत सारा अगर आपके सर पे काम इमीडिएटली पड़ जाए, डरना नहीं, सारा काम अच्छे से करना, सब आप आराम से हैंडल कर लोगे एंड बीच-बीच में अपने आप को रिलैक्स करने का पूरा मौका देना। तो वीकेंड पे या हर 2-3 दिन में एक बार गिव योरसेल्फ टाइम टू रिलैक्स, वॉच योर शोज़, गो आउट विद योर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको सेन रखेगा और ये आपको और ज़्यादा एनर्जी देगा टू गेट थिंग्स डन। माउंटेन क्लाइंबिंग या हाइकिंग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट आ सकता है, करना ज़रूर कैंपिंग वगैरह, अच्छा लगेगा। दीज़ आर न्यू एक्सपीरियंसेस एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव देम। फाइनली अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ जाते-जाते तो इस साल स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। आपकी अवेयरनेस एकदम से बढ़ जाएगी। जब ऐसा होगा, जब अलग-अलग सिंबल्स आपको दिखने लगेंगे, जब अलग-अलग एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, जब अलग-अलग तरह के सपने आने लगेंगे, अलग-अलग तरह के लोग आपकी आँखों के सामने आने लगेंगे, जब आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा, तब भी घबराना मत, डरना मत। उसको होने देना, हो सके तो उसका रिकॉर्ड रखना और कोशिश करना कि आप समझ सको कि दुनिया में आपकी जगह कहाँ है। ट्रस्ट में आपका इंट्यूशन आपको बता देगा, ठीक है? और अगर आपको कहीं तकलीफ होती है, कुछ समझ में नहीं आता, डोंट वरी, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी का बहुत कंटेंट है। अगर आपको ये सिंबल समझने हैं, एंजल नंबर्स, एनिमल सिंबलिज़म्स, तो आप भाग्यश्री लिविंग पर जाइए, वहाँ पर बहुत कंटेंट है इस चीज़ को लेकर, तो परेशान मत होना। सब चीज़ों के लिए एक्सप्लेनेशन है और आपको अपना एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, समय से मिलेगा और अच्छी जगह से मिलेगा। ऑलराइट? देन एवरीबॉडी टेक केयर and have a very beautiful 2025 and I'm looking forward to you doing great things. All right? Take care. Bye bye.